और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, एक लड़का जिसका नाम है रहमान, कह रहा है कि इसका उम्र जो वर्तमान है उससे 3 वर्ष पूर्व यानी पहले का बात कर रहा है और 5 वर्ष बाद का बात कर रहा है। एक आपका पूर्व बोल रहा है और एक आपका पश्चात का बात कर रहा है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम रहमान का आयु अगर 10 साल लेते हैं तो 3 साल पहले 3 वर्ष पूर्व का बात करता है, तो 10 - 3 यानी उसका 3 साल पहले उम्र कितना है, 7 वर्ष। और यहाँ अगर हम 10 वर्ष यहाँ लिए हैं और 5 साल बाद इसका उम्र कितना हो जाता है, 15 साल हो जाता है। परंतु यहाँ पे हमको पता नहीं है कि रहमान का वर्तमान आयु कितना है। ये क्वेश्चन का ढांचा आप बनाइए। तो रहमान का आयु अगर हम 10 के स्थान पर x वर्ष लेते हैं तो 3 वर्ष कितना होगा, x - 3 होगा। 5 वर्ष बाद इसका उम्र कितना होगा, x + 5 होगा। अब इन दोनों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो यहाँ कुछ नहीं है माने क्या है 1 और यहाँ भी कुछ नहीं है माने 1। इसका व्युत्क्रम अगर हम करते हैं तो 1/x - 3 और इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x + 5। अब इन दोनों का देखिए बोला है कि इन दोनों का योग आपका 1/3 है। इन दोनों का योग 1/3, इन दोनों का, इन दोनों का तो प्लस। बस इतना ही आपको समझना है और आगे कैलकुलेशन कर देगा, आंसर मेरा आ जाएगा। और लिखिए क्या दिया है आपको, बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान किया, यानी माना कि रहमान की वर्तमान आयु आपका क्या x वर्ष। मान ली प्रश्न में बोला 3 वर्ष पूर्व, प्रश्न से 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगा, x - 3। दूसरा में बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात या बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5। ये आपका स्टेटमेंट हो गया रहमान के लिए। अब प्रश्न में बोला है, प्रश्न से इन दोनों का क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। यानी लिख दीजिए व्युत्क्रम करने पर तो क्या कुछ नहीं बने 1, इसका व्युत्क्रम कीजिए तो 1/x - 3, इसका व्युत्क्रम करेंगे x + 5। इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। यही क्वेश्चन में था। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। इन दोनों का लॉसो, इन दोनों का लॉसो निकालेंगे तो यही होगा लॉसो आपका। क्या करते हैं हम लोग, लॉसो गुना ये, बताइए ये और ये कट गया तो बचा क्या, x + 5 प्लस ये और ये कटेगा तो बचा आपका क्या, x - 3 बराबर कितना, 1/3। देखिए ये और ये, एक और एक 2, 5 से 3 घटाएंगे तो आपका 2, ठीक है, बाय गुना कीजिए x + 5 - 3
एक्स प्लस 5 बराबर कितना है 1/3। 2x प्लस 2 एक्स और एक्स गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 बराबर आपका क्या है 1/3। और एक लाइन लिखिए 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे तो प्लस 2x माइनस 15 बराबर है आपका 1/3। क्रॉस मल्टीपल कीजिए इनके साथ इनका और इनके साथ इनका। चलिए 3 दुगुना 6x, फिर देखिए 3 दुगुना 6, इधर कीजिएगा तो यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इधर खींचिए 6x प्लस 6 प्लस इधर आया तो माइनस, प्लस इधर आया तो माइनस, माइनस इधर आएगा प्लस बराबर 0। अब देखिए पहले सजा लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 6x और यहाँ पे 2x यानी दोनों के बीच माइनस, यानी घटाएंगे तो मेरा क्या 4x, 15 के आगे जोड़ है 6 के आगे जोड़ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 बराबर 0। माइनस आ गया तो क्या करेंगे माइनस से गुना कीजिए, माइनस से गुना करेंगे यहाँ हो गया आपका प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, इसके आगे पहला संख्या 1 अंतिम संख्या 21, दोनों में गुना करेंगे तो मेरा 21 और इनको तोड़िए तो 3 × 7 = 21, 7 21, 7 से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा यानी -7 और प्लस करेंगे तो मेरा कितना आएगा -4 आएगा। बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में x कॉमन जाएगा तो x माइनस 7 प्लस इन दोनों में देखिए 3 का पहाड़ा दोनों में है तो 3 कॉमन लेते हैं, बचा x प्लस माइनस माइनस 3 × 7 = 21 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 7 x माइनस 7 मिल गया, इसको निकालिए x माइनस 7, यहाँ बचा आपका x, यहाँ बचा आपका 3 बराबर 0। x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना 7, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का दोनों वर्तमान आयु है रहमान का, एक देखिए प्लस में आया एक देखिए माइनस में। आप एक ध्यान से सुनिए कि क्या किसी का उम्र माइनस में होता है, कभी नहीं। आज जन्म लिया तो उसका शुरू हो गया, आज अगर 1 दिन हुआ कल 2 दिन 3 दिन 4 दिन यानी उसका बढ़ते जाता है, कभी उम्र घटता नहीं। तो क्या ये आपका चलेगा नहीं, ये अमान्य हो गया। तो रहमान का वर्तमान आयु कितना हो गया 7 वर्ष हो गया, यही हो गया इसका इस क्वेश्चन का आंसर। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30। शेफाली एक लड़की का नाम है, वो क्लास में टेस्ट दे रही है 2 विषय, एक विषय है गणित और दूसरा विषय है अंग्रेजी। पहले ढांचा बना लीजिए, इन दोनों में उसको अंक मिल रहा है, कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और 3 अंक कम मिलता है, यानी गणित में उसको आपका 2 अंक अधिक मिलता है और अंग्रेजी में आपका 3 अंक कम मिलता है। मतलब कि पहला बार उसको जो मिला उसके बाद कॉपी को वो रिचेक किया तो उसका नंबर में बढ़ोतरी हुआ, इसमें बढ़ा 2
अंग्रेजी में घटा 3। मेरे को पता नहीं है कि गणित में कितना नंबर है और अंग्रेजी में कितना नंबर है। अगर गणित में उसको मान लीजिए x मिलता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस, यानी इन दोनों का योग मेरा कितना 30 है। तो 30 से हम यह गणित घटाएंगे तो हमको अंग्रेजी का नंबर पता चल जाएगा। तो 30 माइनस एक्स, और इसमें जो रिचेक करता है कॉपी तो उसको मिलता है कि 3 नंबर उसका फिर से घट जाता है। तो कितना नंबर इसको मिलता है अंग्रेजी में 27 माइनस एक्स, और गणित में इसका बढ़ जाता है यानी x प्लस 2। आगे बोलता है कि तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। इन दोनों का गुणा करने के बाद उसको 210 प्राप्त होता है। तो बताइए गणित में उसको कितना अंक मिला और अंग्रेजी में उसको कितना अंक मिला, यही निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे स्टेटमेंट अच्छा से लिखिए, माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक क्या x, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना 30 माइनस। अब प्रश्न से यहाँ पे बोला है कि गणित में उसको 2 अंक अधिक मिलता है, तो गणित में 2 अंक अधिक। जब कॉपी चेक हो रहा है तो उसको 2 अंक कितना ज्यादा मिल रहा है, तो x प्लस 2। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है। तो अंग्रेजी में कितना है हम लोग का 30 माइनस एक्स, कितना घट रहा है 3 घट रहा है, तो कितना मिला 27 माइनस एक्स। अब आपको बोला है प्रश्न में कि जो अंक मिला है उस अंक का गुणनफल यानी इसका और इसका मिला के 210 आपका हो जाता है। तो प्रश्न में x प्लस 2 गुना 27 माइनस एक्स बराबर आपको कितना होता है 210 होता है। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे, x के साथ एक बार 27 माइनस एक्स गुना कीजिए प्लस 2 27 माइनस एक्स बराबर 210। गुना करेंगे तो कितना आएगा 27x, गुना करेंगे तो x स्क्वायर, गुना करेंगे 27 दुगुना 54 प्लस माइनस माइनस 2x बराबर 210। माइनस एक्स स्क्वायर को सजा के लिखिए। यहाँ पे देखिए ये 27x है, यहाँ 2x है, घटाएंगे तो प्लस 25 के बाद प्लस 54, प्लस को इधर खींचेंगे तो माइनस 210 बराबर 0। अब इससे इसको घटाइए, 210 से 54 घटाएंगे तो कितना होगा 6 0 5 156, यानी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25x प्लस 156 बराबर 0। देखिए यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस से गुना कीजिए। अगर माइनस से गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी पहली संख्या 1 अंतिम संख्या 156, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 156 ही आएगा। और 156 को अगर हम तोड़ेंगे
तो 2 7 14 और 2 8 16, 13 से जाएगा, 13 6 78, यानी 6 दूना 12, 12 और 13 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 25। देखिए यहाँ पे 25 मिलेगा। तो यहाँ पे सजा के लिखेंगे, यानी 156 को अगर हम 13 और 12 से गुना करेंगे तो मेरा आएगा 156, और 13 और 12 को अगर जोड़ेंगे तो मेरा 25 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन जाएगा तो बचा x माइनस 13, यहाँ से अगर माइनस 12 कॉमन लेते हैं तो x माइनस देखिए कितना आया था, प्लस 54 से 210 घटे तो माइनस 156, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो माइनस 156 हुआ। अब देखो माइनस से गुना किए तो प्लस, ये माइनस ये आपका प्लस। उसके बाद माइनस क्या किया हम लोग, 156 को थोड़े यानी 12 और 13 को गुना करेंगे तो 156, और यहाँ से आप लिए तो हुआ x माइनस था, माइनस 12 कॉमन लिए तो माइनस प्लस कितना माइनस 12 13 को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 100। अब देख x माइनस 13 और यहाँ मिला आपको x और यहाँ माइनस 12 बराबर 0। अब लेते हैं x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13, दूसरा x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12। अब ध्यान से सुनिएगा, गणित में या तो 13 मिला है या तो 12 मिला है। हम लोग गणित में जो प्राप्त अंक क्या माने, x माने हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों जो है, जो नंबर आया संख्या आया दोनों प्लस में आया या नहीं आया। अब हम लोग चेक करके देखेंगे कि दोनों को गुना करने के बाद मेरा 210 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो चेक कर ले। तो गणित में मिला कितना मान लेते हैं, हमको अभी मिला 13 मान लेते हैं, ठीक है। शेफाली को अंग्रेजी में कितना मिल रहा है, 30 से अगर कितना घटाएंगे 13 तो मेरे को कितना मिलेगा 17 मिलेगा, कितना मिलेगा 17, यानी आपको अंग्रेजी में उसको 17 मिल रहा है। अंग्रेजी में कितना मिल रहा है, इन दोनों को गुना करके देखेंगे कि मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों का अंक जो प्राप्त अंक था मेरा क्या, x प्लस 2, ठीक है। x का मान 13 और इसका मान 2, कितना आया 15, और हम लोग क्या लिए हैं 27 से अगर हम लोग 13 घटाते हैं तो कितना मिलता है 15 मिलता है, 15 में 14 मिलेगा। अब इन दोनों को गुना करके देखिए, अगर 210 आ जाता है तब आंसर यही होगा। तो 15 और 14 को गुना कर, 4 5 20, 4 एकम 4 2 6, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 0 5 6 11, देखिए 210 आपका आ आया। इसका मतलब कि गणित में उसको 13, अंग्रेजी में 14 में। तो यहाँ पे लिखेंगे गणित में कितना मिला 13, गणित में 13 और अंग्रेजी में 30 माइनस 1 यानी 30 माइनस 13, तो कितना होगा आपका। अब इन दोनों का योग कितना था 30 था, 17 और 13 का योग करेंगे तो मेरा कितना आएगा 30 आएगा। समझ में आया या नहीं आया। आप लोग को क्वेश्चन में वही बोला था ना कि गणित और अंग्रेजी में दोनों का जोड़ करते हैं तो मेरा 30 होता है। यहाँ पे आंसर मेरा गणित में 13 है, अंग्रेजी में 17 है। इन दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। तो शेफाली को गणित में मिल जाता है 13 और अंग्रेजी में मिल जाता है
17 यही उसको मिला है नंबर।